सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से 6 वार किए गए। अब सवाल ही सवाल है। बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, सलमान खान को लगातार धमकियां और सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। क्या इसके लिए कुमार विश्वास की ओर से कही गई बात तो नहीं है? सैफ के बेटे तैमूर पर तो हमला करने नहीं आए थे हमलावर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां एक के बाद एक वीवीआईपी लोगों पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। मुंबई जिसमें डबल इंजन की बीजेपी सरकार है, सवाल तो सबके जहन में यही है कि आखिर कहां है कानून व्यवस्था, कहां है अपराधियों की आंखों में डर, और आखिर में सवाल यही कि ये सब क्या चल रहा है। सैफ अली खान पर हमले के बाद एक सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है, हमलावर आखिर घर में घुसा कैसे? अगर घुसा तो फिर सैफ पर चाकुओं से वार करने के बाद वो भाग कैसे गया? सैफ बांद्रा की जिस सदगुरु शरण बिल्डिंग में रहते हैं वहां तो हाई सिक्योरिटी है, खुद एक्टर के घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी तगड़ा है, फिर भी हमलावर घुस गया। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, सैफ अली खान के घर सुबह 2:30 बजे हमलावर ने घुसकर अटैक किया। उसने धार चाकू से सैफ पर 6 वार किए। अब इस पर पुलिस का बयान है, हमलावर की सैफ की नौकरानी से बहस हो रही थी। आवाज सुनकर सैफ उठे और वह बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन तभी हमलावर ने सैफ पर चाकू चला दिए। इसमें सैफ की गर्दन, हाथ और पीठ पर 6 चोट के निशान हैं। सबसे गहरा घाव रीढ़ की हड्डी के पास है, जिसकी सर्जरी की गई है। अभी सैफ की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। सैफ और करीना का बयान भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने फैन से धैर्य बनाए रखने और अटकलों को ना मानने की अपील की है। लेकिन इसके बावजूद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर हाई सिक्योरिटी होते हुए हमलावर सैफ के घर में घुसा कैसे और फिर भागा कैसे? मुंबई पुलिस ने सैफ पर हुए हमले से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। इसमें पुलिस को 2 संदिग्ध दिखे और अब पुलिस इन दोनों संदिग्धों की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पुलिस को फुटेज में कोई भी संदिग्ध घर में घुसते या बाहर निकलते नहीं मिला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बांद्रा की जिस बिल्डिंग में सैफ और करीना का अपार्टमेंट है, वहाँ सिर्फ एक ही वॉचमैन है। इस घटना के वक्त सैफ, करीना और उनके बच्चे घर पर ही थे। सैफ पर तैमूर और जय के कमरे में हमला हुआ। समझा जा रहा है कि हमलावर पहले बच्चों के कमरे में घुसा था। सैफ के घर के सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो उनकी बालकनी में ब्लूटूथ गिलास लगा हुआ है और हाईटेक सीसीटीवी कैमरे सिस्टम लगा हुआ है, जिससे बाहर सड़क से लेकर बिल्डिंग और आसपास का एरिया निगरानी में रहता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सैफ के घर पर 3 दिन से फर्श की पॉलिशिंग का काम चल रहा था। उनके घर में मजदूर काम कर रहे थे। समझा जा रहा है कि उन्हीं में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस अब इन मजदूरों से भी पूछताछ कर रही है और उस नौकरानी से भी पूछताछ करेगी जिसके साथ हमलावर की बहस हुई थी। लेकिन नौकरानी अभी घायल है और हमलावर ने उस पर भी अटैक किया था। बहरहाल सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर लोग अलग अलग एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है ये हमला चोरों ने नहीं किया, बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत हमला हुआ है। माना जा रहा है किस्मत के धनी थे छोटे नवाब, उनकी जान बच गई। कोई इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। आज सुबह उठते ही बड़ी दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिली कि देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर
जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा। इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। तभी तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में अपने ही घर में लोग सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, एक यूजर ने सैफ अली खान पर इस हमले को कुछ इस तरह से परिभाषित किया। सैफ अली खान सरकार को खूब सारा टैक्स देता है, समय समय पर सरकार की योजनाओं की भी पब्लिसिटी करता है, पीएम मोदी के इतने करीबी कि आसानी से मिलता है, डबल इंजन की सरकार के प्रदेश में भी रहता है, बदले में सरकार से केवल सुरक्षा चाहता है, फिर भी आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। एक यूजर ने इसके लिए तो कुमार विश्वास को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अविश्वास कुमार के फैलाए तैमूर और नाम की नफरत की वजह से कोई नारंगी संगी घुसा होगा तैमूर से जंग करने के लिए। दोस्तों, कहा जाता है आईएसआईएस और लश्कर-ए-तैयबा अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले भटके हुए लोगों को कट्टर बनाते हैं, एक तरह धर्म के नाम पर इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर चाहे किसी की जान लेने के लिए अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। कुमार विश्वास ने जिस तरह से विदेशी आक्रांता तैमूर के नाम को रखने के लिए सैफ अली खान को अपने शब्दों से लपेटा था, उससे हो सकता है किसी न किसी सन की जो खुद को कट्टर हिंदू मानता हो उसने सच मान लिया हो और सैफ अली खान या फिर उनके बच्चों पर जानलेवा हमले का फैसला कर लिया हो। बहरहाल दोस्तों, अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद सच्चाई तो सामने आएगी ही। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सैफ पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। उन्होंने बचपन से ही शान और शौकत वाली जिंदगी जी है। पिता मंसूर अली खान पटौदी खानदान के 9वें नवाब थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ की नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए है। इसमें उनकी फिल्मों से लेकर संपत्ति और बाकी बिजनेस की भी कमाई शामिल है। उनके पास कई बंगले और घर हैं। सैफ के पटौदी पैलेस की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उनके मुंबई के बांद्रा में 2 अपार्टमेंट हैं। पहले पटौदी पैलेस नीममणा होटल्स के पास लीज पर दे दिया था, लेकिन बाद में सैफ ने 800 करोड़ रुपए देकर इसे वापस लिया। खुद सैफ ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया था। अब बात करते हैं सैफ के बांद्रा वाले अपार्टमेंट की। तो ये बांद्रा के सदगुरु शरण अपार्टमेंट में है स्थित है। यहीं पर सैफ पत्नी करीना और बच्चों के साथ रहते हैं। इसी अपार्टमेंट में सैफ पर चोरों ने ढाल चाकू से हमला किया है। अब ये चोर था या फिर कुछ और? दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से 6 वार किए गए। अब सवाल ही सवाल है। बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, सलमान खान को लगातार धमकियां और सैफ अली खान पर जानलेवा हमला। क्या इसके लिए कुमार विश्वास की ओर से कही गई बात तो नहीं है? सैफ के बेटे तैमूर पर तो हमला करने नहीं आए थे हमलावर।